इटावा के सैफई से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां टमाटर 20 किलो में न देने पर यूपी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कुछ डॉक्टरों ने एक सब्जी विक्रेता की जमकर पिटाई कर दी। ये पूरी घटना अमरसीपुर मोड़ स्थित एक दुकान पर हुई, जो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही है। बताया जा रहा है कि रात करीब 9:30 बजे करीब 2 दर्जन सीनियर और जूनियर डॉक्टर सब्जी लेने पहुंचे थे, जहां दुकानदार ने टमाटर का भाव 40 रुपए किलो बताया। इस पर डॉक्टरों ने 20 रुपए किलो में देने की मांग की और मना करने पर बेकाबू होकर दुकानदार पर हमला कर दिया। पीड़ित दुकानदार जान बचाने के लिए पास के किराना दुकान में घुस गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां भी पहुंचकर उसे लात घूंसों से पीटा। इस हमले में न सिर्फ दुकानदार घायल हुआ, बल्कि उसका मोबाइल भी तोड़ दिया गया। फुटेज में न्यूरो सर्जरी विभाग के एक प्रोफेसर सहित कई डॉक्टर साफ साफ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के बाद डॉक्टर मौके से फरार हो गए और अब पूरे इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बिजनौर के थाना हल्द्वार क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच हुए विवाद में लाठी डंडे चल गए और इस झगड़े में एक युवक के सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए बिजनौर मुरादाबाद हाईवे को जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और पुलिस हर पहलू की बारीकी से छानबीन कर रही है। देखिए, कल 8 तारीख को थाना हल्द्वार में एक ढाबे पर दो पक्षों के मध्य खाना खाने को लेकर आपस में विवाद हो गया था, जिनमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। एक पक्ष का एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसे उपचार ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों द्वारा डेड बॉडी को रख के जाम लगाने का प्रयास किया गया। इस पर तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया तथा मृतक के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। उनके परिजनों द्वारा दी जाने वाली तारीखी सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। अन्य जो भी पहलू हैं उस पर जांच की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधित कोई भी समस्या नहीं है। करवा चौथ के त्योहार को लेकर गाजियाबाद के बाजारों में रौनक चरम पर है और खरीदारी के लिए महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस भीड़ को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के मद्देनजर बाजारों में पुलिस बल के साथ साथ क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पॉन्स टीम भी तैनात की गई है, ताकि महिलाओं के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या वारदात को अंजाम न दिया जा सके। डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने जानकारी दी कि त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। साथ ही मिशन शक्ति अभियान के तहत बाजार में आने वाली महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। व्यापारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं और किसी भी तरह की समस्या होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है। गाजियाबाद पुलिस का यह प्रयास त्योहार को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जिला गाजियाबाद के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। दिन हो या रात, यहाँ पे जो भीड़ की जो आलम है महिलाओं को लेकर बहुत देखने को मिल रहा है। तो गाजियाबाद पुलिस इस पर क्या अपनी नज़र बनाए रखे है, किस तरह से सुरक्षा को मुहैया कराया जा रहा है। हमारे साथ डीसीपी नगर धवल जायसवाल जी साथ में हैं, जो बताएंगे किस तरह की सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात जो है जिले में किए गए हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, करवा चौथ पर एक महिलाओं की जो भीड़ है, इसमें किस तरह की तैयारियां जो है शहर भर में नगर कोतवाली की तरफ से है? देखिए, जो भी हमारे प्रमुख बाजार है वहाँ पर लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग की जा रही है, पुलिस की फोर्स की तैनाती की गई है, पीएसी की भी तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो संवेदनशील स्थान है वहाँ क्यूआरटी की तैनाती की गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और जिन बाजारों में महिलाओं की भीड़ अधिक रह रही है वहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। तो क्या सर, उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से महिलाओं को लेकर जो मिशन शक्ति का अभियान चला रही है, उसमें सरकार के जो सीधे सीधे निर्देशन भी हैं जिलों को लेकर कि महिलाओं के साथ जो है एक जागरूकता भी देखी गई थी अभी, और पूरी तरह से ये चल रहा है। तो क्या नारियों को, महिलाओं को, लड़कियों, बच्चियों को ये मिशन शक्ति के तहत भी इसको देखा जा रहा है, करवा चौथ को लेकर जोड़ा जा रहा है? जी बिल्कुल, जो भी शासन की प्राथमिकताएं हैं मिशन शक्ति के संदर्भ में महिला पुलिसकर्मियों के विभिन्न समूहों के द्वारा विभिन्न महिलाओं के समूहों को उसके विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी दी जा रही है, उनको सचेत किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। तो देखिए, हमारे साथ डीसीपी नगर धवल जायसवाल जी थे, जिन्होंने बताया कि पूरी जो पुख्ता इंतजाम जो है बाजार में किए गए हैं, जिससे कि महिलाएं जो अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें। तमाम जानकारियों के साथ बने रहें। मैं इंद्रेश शर्मा, 4TV न्यूज़, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक बड़ी रेल दुर्घटना होने से बाल बाल बच गई।
दरअसल आला हजरत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 14312 में एक अज्ञात यात्री सिलेंडर लेकर सफर कर रहा था, जहां अचानक सिलेंडर में गैस लीक होने लगी। लीकेज होते ही ट्रेन में अफरा तफरी मच गई और यात्रियों में हड़कंप फैल गया। गनीमत यह रही कि ट्रेन के गार्ड हेतराम आजाद ने समय रहते सूझबूझ दिखाई और तुरंत स्थिति को संभाला। हादसे के खतरे को देखते हुए ट्रेन को करीब 25 मिनट तक अमरोहा स्टेशन पर रोका गया। सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ मौके पर पहुंचे और सिलेंडर को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद ट्रेन को सुरक्षित रवाना किया गया और यात्रियों ने राहत की सांस ली। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बांदा से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई, जहां मेधावी छात्रा अदिति को मिशन शक्ति 5.0 के तहत एक दिन के लिए सांकेतिक जिलाधिकारी बनाया गया। जीआईसी इंटर कॉलेज की अदिति ने जिलाधिकारी का पदभार संभालते ही फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने का प्रयास किया। और इसी कार्यक्रम के तहत विजय लक्ष्मी पाल को एक दिन की एडीएम नियुक्त किया गया। ये आयोजन छात्राओं के मनोबल को बढ़ाने और नारी सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। मिशन शक्ति के इस मेगा इवेंट में मेधावी छात्राओं को प्रशासनिक पदों पर नामित कर उन्हें नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर दिया गया। इस पहल से युवतियों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम ने छात्राओं को समाज में उनकी भूमिकाओं को समझने और निभाने का अवसर प्रदान किया। किस तरह के मामले आ रहे हैं इस समय? मतलब ज़मीन से खनन विभाग से आ रहा है, और जैसे महिलाओं को प्रधान वगैरह से कुछ समस्या है तो मतलब काम नहीं करने दे रहे हैं उन्हें, और क्या बोलते हैं मतलब कई सारे ऐसी समस्या है जो आ रही हैं। लखीमपुर खीरी के पडुआ थाना क्षेत्र के ढखेरवा में एक दुखद घटना सामने आई, जहां शारदा सहायक नहर के पुराने पुल से दो लड़कियों ने छलांग लगा दी। दोनों लड़कियां नहर के गहरे पानी में डूब गई और अभी तक लापता हैं। नहर पुल की रेलिंग से उनके दुपट्टे और चप्पलें बरामद हुई, जिससे उनके यहां कूदने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने इस गंभीर मामले में गोताखोरों की तलाश शुरू की ताकि लापता लड़कियों के शव मिल सके। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक विवेक उपाध्याय भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गए। फिलहाल लड़कियों के परिवार और उनके ठिकानों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस घटना की गहनता से छानबीन कर रही है और जल्दी कार्रवाई करने का भरोसा दिला रही है। एसएसपी श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में जनपद के विभिन्न स्थानों से जब्त मादक पदार्थों का निस्तारण किया गया। करीब 4 करोड़ 13 लाख रुपए के नशीले पदार्थों को मेडिकल कॉलेज स्थित इंसिनरेटर में भारी सुरक्षा बल के साथ जलाकर नष्ट किया गया। यह कार्रवाई कोर्ट के निस्तारण आदेशों के अनुपालन में की गई। मौके पर एसएसपी राजकुमार सिंह, सीएमएस एस चंद्रा सहित कई अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद थे। उन्होंने पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण किया। यह अभियान पुलिस की नशे के खिलाफ सख्त मुहिम का हिस्सा है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और मादक पदार्थों के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद को नशे से मुक्त करने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तत्पर है और कार्यरत भी है। हमारी ड्रग डिस्पोजल कमेटी के द्वारा कुल मिलाकर के लगभग 95 केजी मादक पदार्थ हैं, जिसमें गांजा, और डायजा पाम, जितने भी नशीले पदार्थ और जिनकी कीमत लगभग 4 करोड़ 14 लाख के करीब जो है आकी गई है, जिन्हें आज जो है पूरे कमेटी के समक्ष यहाँ पर जिला अस्पताल की परिसर में मशीन द्वारा जो है पूरा इसका डिस्पोजल किया जा रहा है। अमरोहा से मिशन शक्ति के तहत एक प्रेरणादायक खबर सामने आई, जहां कक्षा 11 की छात्रा यशिका प्रकाश को एक दिन के लिए डीएम नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला सशक्तिकरण की इस अनोखी पहल में यशिका ने डीएम की कुर्सी संभालकर फरियादियों की समस्याओं को सुना और लोगों से संवाद किया। एक दिन की जिलाधिकारी बनकर प्रशासनिक कार्यों को समझने का यह अनुभव यशिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रहा। इस पहल का मकसद युवा पीढ़ी को नेतृत्व की भूमिका से अवगत कराना और उनके मनोबल को बढ़ावा देना है। यशिका ने कहा कि यह अनुभव उनके जीवन का सबसे प्रेरणादायक पल है। कार्यक्रम में महिलाओं और छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है और यह मिशन शक्ति योजना नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मिशन शक्ति 5.0 का एक अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश में चालू है और इसी के अंतर्गत हर एक पद के लिए एक दिन के लिए एक बच्ची को बनाया जाता है, जिससे महिलाओं में ये एक प्रोत्साहन मिले कि वो भी इस अधिकारी की कुर्सी पे बैठ सकती हैं और उनके भी मन में वो सपने जागे और देश के विकास के लिए वो भी अग्रसर हैं।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर में कप सिरप को लेकर ड्रग विभाग ने मेडिकल स्टोर्स पर सख्त रेड अभियान चलाया और टीम ने भरे हुए 25 कप सिरप के सैंपल लिए, जिनकी जांच जारी है। ये कार्रवाई बुलंदशहर, खुर्जा, गुलावची, जहांगीराबाद, औरंगाबाद और सिकंदराबाद में की गई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कप सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के बाद यहां भी ड्रग विभाग ने अलर्ट जारी कर सैंपलिंग शुरू की। इस कदम से दवा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग का उद्देश्य गुणवत्ताहीन और नकली कप सिरप को रोकना है। ड्रग कंट्रोल टीम की यह मुहिम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मिशन शक्ति 5.0 का एक अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश में चालू है और इसी के अंतर्गत हर एक पद के लिए एक दिन के लिए एक बच्ची को बनाया जाता है, जिससे महिलाओं में ये एक प्रोत्साहन मिले कि वो भी इस अधिकारी की कुर्सी पे बैठ सकती हैं और उनके भी मन में वो सपने जागें और देश के विकास के लिए वो भी अग्रसर हों। खबर झांसी से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 36वें क्षेत्रीय खेलकूद महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल ही राष्ट्र निर्माण का आधार है और युवा खेल के जरिए जीवन में अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करें। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में खिलाड़ी, अधिकारी और खेल प्रेमी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने स्थानीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। खेलकूद महोत्सव के आयोजन से न सिर्फ युवा प्रतिभागियों को मंच मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर खेल संस्कृति को भी मजबूती मिलेगी। खबर महोबा से है, जहां फसल बीमा घोटाले और खाद्य संकट को लेकर किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला। जय जवान जय किसान एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों किसान सड़कों पर उतरे और सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करने लगे। किसानों ने नारे लगाए, खाद दो या जहर दो, और प्रशासन पर घोटाले को लेकर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फसल बीमा का लाभ हजारों किसानों को नहीं मिला और समितियों पर खाद की भी भारी किल्लत बनी हुई है। किसानों ने कीरत सागर से तहसील तक मार्च कर मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।